हरियाणा में कोरोना की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं लगातार 10,000 केसेस जो हैं वो आए हैं हरियाणा में। हालाँकि सरकार की तरफ से भी अपने स्तर पर सभी प्रबंध जो हैं वो पुख्ता रखने के इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं पीके दास जी, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है जो देखेंगे कि बेड्स की क्या संख्या है, किसी तरीके की कमी जो है वो ना रहे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और दूसरी सुविधाओं को भी देखेंगे। सर अभी अगर बात की जाए तो सर किस तरीके के इंतज़ामात हैं सरकार के सर? अप्रैल के पहले हफ्ते तक हमारे पास जो इंतज़ाम थे बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की, वो उस समय के जितने पॉजिटिव केस आ रहे थे उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन उस समय करीब 2000 केस पर डे आए थे और आज 11,000 केस आए हैं परसों के। तो मुझे लगता है कि जैसे बाकी राज्यों में हुआ है, हरियाणा में भी इन्फेक्शन रेट बढ़ा है और इन्फेक्शन रेट बढ़ने के साथ-साथ हॉस्पिटलाइज़ेशन की जो ज़रूरत होती है लोगों को, उनका भी नंबर बढ़ेगा। अब तक हमारे पास उनको हॉस्पिटलाइज़ करने की सफिशिएंट कैपेसिटी था। लेकिन इससे आगे अगर आगे बढ़ता है, शायद बढ़ भी सकता है, तो हमारे पास 2 कमियाँ हैं। एक तो ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड होते हैं, उसमें और सारी इक्विपमेंट भी चाहिए और उसमें मैनपावर भी चाहिए, वो फिर कमी पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ऑलरेडी कदम ले रही है कि हमारी ये कमी को जहाँ तक संभव है, वो दूर किया जाए। तो अभी जो हरियाणा राज्य में जितने प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, ये सारे मिला के 1000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अगले 7-8 दिन में हम ऐड करेंगे। और इसके अलावा 2 मैकशिफ्ट हॉस्पिटल, एक हिसार में और एक पानीपत में बनाया जा रहा है, जहाँ 500-500 बेड की सुविधा होगी, तो वो 1000 और होगी। फरीदाबाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ था, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक वहाँ आर्मी के सपोर्ट से 100 बेड का वहाँ हॉस्पिटल काम करना शुरू कर देगा। हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी हमने ऑलरेडी आदेश पारित कर दिया है कि उनके जो टोटल बेड कैपेसिटी है, उसके 50% जो है, वो कोविड के लिए रिज़र्व किया जाएगा। तो उससे भी कुछ हमारी बढ़ेगी। तो साथ-साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, उसको सही रखा जाए। तो ऐसे अभी कर रहे हैं। हालात चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन लोगों को जो सुविधाएँ देनी है, स्वास्थ्य की सुविधा देनी है, उसके लिए सरकार कदम ले रही है। सर बेड्स की इस समय क्या स्थिति है? क्या और जिस तरीके से बेड्स उपलब्ध हैं सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या संख्या है बेड्स की? इसकी जानकारी आम आदमी को किस तरीके से पहुँचेगी? इसके लिए क्या कदम है सर? ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट अपना एक वेबसाइट चला रहे हैं, एप्लीकेशन चला रहे हैं। वो उस एप्लीकेशन के तहत वो बेड की अवेलेबिलिटी और बेड बुकिंग, ये दोनों चीज़ें संभव है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और जैसे कि ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की बात की जा रही है, कई राज्यों में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिली है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी दिक्कत भी पेश आ रही है। हरियाणा में इस तरीके की दिक्कत ना हो और क्या सरकार सोच रही है कि आने वाला हफ्ता या 2 हफ्ता जो है वो काफ़ी क्रूशल रहेगा, तो उसको लेकर कोई प्लान तैयार किया गया सर? अभी हमारे 160 मैट्रिक टन पर डे की ऑक्सीजन अलॉटमेंट है और वो हमें मिल रहा है। लेकिन जो-जो केस बढ़ेंगे, तो हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी बताया, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे अभी मेडिकल ऑक्सीजन बना के उससे हमारी पूर्ति को बढ़ाने की हम कदम ले रहे हैं और उम्मीद है कि भारत सरकार से भी और मिले और स्थानीय स्तर पर जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको भी हम डाइवर्ट करें, ताकि हमारी ये ज़रूरत को पूरी कर सकें। सर आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, लगातार आप देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके के हालात हैं? अभी हमारे 6-7 ज़िले हैं, जहाँ बाकी ज़िलों की तुलना में स्थिति खराब है। गुड़गाँव, फरीदाबाद, पानीपत, हिसार, सोनीपत, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र। इन ज़िलों में बाकी ज़िलों की तुलना में स्थिति अच्छा नहीं है। लेकिन इन ज़िलों में जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो बाकी ज़िलों से भी ज़्यादा है और इन्हीं ज़िलों में ऑगमेंटेशन, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने की कार्रवाई इन्हीं ज़िलों में की जा रही है।
एक सवाल ये भी है सर कि क्योंकि दिल्ली में काफ़ी हालात ख़राब हैं, तो दिल्ली से भी काफ़ी संख्या में लोग, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल साथ लगता, तो हरियाणा में काफ़ी संख्या में पेशेंट जो हैं वो आ भी रहे हैं और आने वाले समय में शायद और भी आ सकते हैं, तो इससे भी स्तर बढ़ सकता है। जो संख्या हरियाणा की फ़िलहाल बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले, उसके अलावा दिल्ली से भी आ सकते हैं, उसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है सर? तो देखिए अगर हमारे पास बेड है और कोई दिल्ली से या साथ सटे किसी राज्य से आते हैं, उनको मना करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन हम अपने अगर कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे, तो हम ये सिचुएशन पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद सर। तो फिलहाल हरियाणा के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं पीके दास जी, वो थे हमारे साथ, और जिस तरीके के अभी हालात हैं उसको लेकर जानकारी दी है उन्होंने कि आने वाले समय में जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो रहते हैं, आईसीयू बेड जो रहते हैं, उनकी संख्या सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्हें कहा गया है कि 50% जो बेड्स हैं वो आरक्षित रखे जाएँ कोरोना पेशेंट्स को लेकर, और प्लान तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर भी। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार।